नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। वहीं बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस वक्त की अहम जानकारी, बीजेपी नेताओं के गौठानों के निरीक्षण पर कई सवाल उठाए हैं। सीएम ने कहा कि गौशाला गौठान में अंतर नहीं जानती बीजेपी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सीएम ने कहा कि अब चुनाव आया तो गौठान जा रहे हैं बीजेपी के नेता। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेताओं के गौठानों के निरीक्षण पर कई सवाल उठाए हैं। गौशाला गौठान में अंतर नहीं जानती बीजेपी, ऐसा सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, उसकी गाड़ी में बढ़िया विदेशी कुत्ते रहते हैं। अब वो गाय गरवा के बारे में क्या समझेंगे। अब चुनाव आ गया तब गौठान जा रहे हैं, उसके पहले तो नहीं गए थे। कभी गए हैं क्या? पहले मन बना लिए हैं कि हमको एक दिन गए गौठान में गोढ़ी के और बता दिए 1300 करोड़ का घोटाला। तो पहले से तय, तो स्क्रिप्ट पहले से तय है। और जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखा होगा कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पूर्व सैनिक और पुलिस बल द्वारा निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बालोद कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि मैंने और एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने गुरूर में कुछ बच्चों को दौड़ते हुए देखा था। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि सैनिक में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इससे हमारे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि इसी तरह प्रशिक्षण अगर हमारे युवा और छात्रगण पहले ही प्राप्त कर लें तो आगे चलकर ये सब उनके काम आएगा और उनका भविष्य उत्तम होगा। जब ये शुरू किया था तो एक सैनिक इसके लिए सेना भर्ती के लिए हमने स्टार्ट किया था। इसके साथ साथ बच्चे बोले कि सर हमें खेल में भी रुचि है और हमें कुछ खिलाइए। तो मैं ब्लैक बेल्ट हूँ और आर्मी में भी मैंने बॉक्सिंग कर रखी है। तो मैंने सोचा कि मैं जो सीखा हूँ उसको मैं इनको सिखाता हूँ। इसी दौरान मैंने इन बच्चों को वुशु के लिए तैयार किया। वुशु में हमारे अच्छे मेडल आए। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे गए। उसके बाद जब हमें पता चला कि हमारे पास मनीष सर हैं जो अपने कलारी पट्टू के ज्ञाता हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे बच्चों को सिखाइए। तो उन्होंने हमारे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से सिखाया और हमने राज्य स्तरीय में हमारे जिला को पहला स्थान प्राप्त कराया। पूर्व सैनिकों एवं पुलिस बल द्वारा बच्चों को आत्मरक्षा के लिए और पुलिस में भर्ती होने के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए और जो स्पोर्ट के जो तमाम कहा जाए खेल होते हैं वो प्रशिक्षण देते हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसी क्रम में आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं, वहाँ पे बच्चे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बालोद जिले के लिए एक गौरवमय क्लब होगा। प्रशासन भी इसमें सहयोग कर रहा है और आम नागरिक भी सहयोग कर रहे हैं। रावण चंद्राकर, कैमरामैन मीनू के साथ। सीजीपीएससी 2021 के परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद से ही इस पर जमकर सियासत देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी परीक्षा परिणामों में भ्रष्टाचार का आरोप लगातार लगा रही है और इसे लेकर प्रदर्शन का दौर भी अब शुरू हो गया है। इसी क्रम में आज राजनांदगांव में भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीजीपीएससी 2021 के परीक्षा परिणाम की जांच की मांग की है। देखिए, जो सीजीपीएससी 2021 के जो परिणाम घोषित हुए हैं उसको लेके छात्राओं में, युवाओं में जो छत्तीसगढ़ में आक्रोश है, जो संयोग बना है कि छत्तीसगढ़ पीएससी के चेयरमैन टामन सोनवानी जी के बेटे, भतीजे, उनकी भांजी, उनकी बहू, उनके भाई की बहू, कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई श्रम अधिकारी, कोई डीएसपी, कोई दो डिप्टी कलेक्टर, उसके बाद पीएससी के सचिव के यहाँ के परिवार के बेटे, बहू, दामाद, मतलब जो लिस्ट जारी हुई है
उसको देख के जो युवा आक्रोशित हैं कि सिर्फ अधिकारी और नेताओं के, कांग्रेस नेता के भी बेटी उसमें सूची में टॉप मेरिट में है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो लोग इसमें तैयारी नहीं कर सकते या वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते, पर जो प्रश्न चिन्ह उठाया है उस सूची को देख के जो छात्रों के मन में वो सवाल उठाए, उसके लिए हम लोग एक जांच की मांग आज राज्यपाल जी के नाम एक ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर द्वारा हम लोग दे रहे हैं कि उसमें एक जांच की जाए, एक न्यायिक जांच की जाए। जो भी जांच हो उसमें जो भी जिन छात्रों पे वो सवाल उठे हैं उनकी रिटर्न कॉपी, उनका इंटरव्यू उस जांच में रखी जाए और उस जांच के बाद उसको सार्वजनिक की जाए, ताकि छात्रों के मन में जो प्रश्न है वो भी इस बात से संतुष्ट रहे। और आज के वर्तमान में और जो आगे को लेकर जो इसमें जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, जिनका मनोबल गिरा है इस स्थिति को देखते हुए, उनका मनोबल वापस अच्छे से ठीक रहे। लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी के नेतृत्व में पिछले कुछ दिनों पूर्व पीएससी कार्यालय का घेराव किया गया था रायपुर में, और जो रिज़ल्ट आए हैं उससे जो छत्तीसगढ़ महतारी के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जो लगातार सभी चीज़ें छोड़ के, पारिवारिक दायित्वों को छोड़ करके लगातार तैयारी करते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो रिज़ल्ट से वे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। उनके लगातार वायरल हो रहे हैं, चिट्ठियां वायरल हो रही है, मैसेज वायरल हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, और वे रो रहे हैं कि इस परिणाम को देख करके कि अपने चहेतों को, परिवार वालों को, परिवारवाद और इस रिज़ल्ट में जो नाम आए हैं उससे यही है कि कुल मिलाकर के इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। भूपेश सरकार लगातार 4 वर्षों में सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार हुआ है और पीएससी भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, और इसको लेकर कांकेर पुलिस को नक्सल उन्मूलन अभियान में अहम सफलता हाथ लगी है। बीएसएफ और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 3 नक्सलियों में 16 लाख रुपए के 2 हार्डकोर नक्सली और 1 जनमिलिशिया सदस्य है। नक्सलियों के पास से 8 किलो का आईईडी, वॉकी टॉकी और अन्य सामान जब्त किया गया है। घेराबंदी कर पकड़े गए नक्सलियों के पास से बहुत से सामान बरामद किए गए हैं। इनके पास से 6000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। ये वही 2000 के नोट हैं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला लिया है। दिनांक 19 तारीख को बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त टीमें कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो केसोकुड़ी गोमे गांव पड़ता है, गट्टा गाल गोमे केसोकुड़ी, उस एरिया में जनरल एरिया में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी हमको, जहां कंपनी का लोकेशन मुखबिर से पता चला था, और इसी सूचना पर संयुक्त टीमें जो है वो ऑपरेशन के लिए निकली हुई थी। 19 को ही लगभग शाम के समय जब जंगल पे टीमें सर्च कर रही थी तो केसोकुड़ी गोमे के बीच के जो जंगल पहाड़ एरिया है वहाँ पे कुछ संदिग्ध व्यक्ति हमको दिखे, 3 व्यक्ति दिखे जो कि कुछ पिट्ठू वगैरह सामान रखे थे और सुरक्षा बलों को रेकी कर रहे थे, जो उनको देखकर समझ में आ रहा था। जब सुरक्षा बलों ने उनको नोटिस किया तो वो लोग सुरक्षा बलों को देखकर भागने लगे। तत्काल बीएसएफ की टीम के द्वारा घेराबंदी करके एक तरफ से घेराबंदी करके उनको पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने अपने पास जो 3 व्यक्ति थे उसमें से एक ने अपने पास चाकू रखा था, जिसने अपने आप को छुड़ाने के लिए चाकू से भी प्रहार करने का प्रयास किया था। जो बीएसएफ के अधिकारी थे उनके ऊपर में डीआरजी की टीम भी पास में थी, उन लोगों ने भी तत्काल आपस में कॉन्टैक्ट किया और चारों तरफ से घेराबंदी करके इन तीनों को पकड़ा गया। तीनों को पकड़ने के उपरांत जंगल में जब पूछताछ की गई, इनसे संदिग्ध थे तो इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में इन लोगों ने ये स्वीकार किया कि ये लोग नक्सल संगठन के सदस्य हैं और फोर्स क्योंकि निकली हुई थी तो उनकी रेकी करते हुए फोर्स को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद फिर शाम में ही जंगल के रास्ते सुरक्षित तरीके से इनको सबसे नियरेस्ट जो डूटा कैंप है वहाँ लाया गया। फिर सुबह सुबह कोयलीबेड़ा थाना ला करके फिर विस्तृत पूछताछ इनसे की गई। विस्तृत पूछताछ में इन लोगों ने अपना नाम जो बताया, जिसमें से एक है वो पीलू आंचला और सालिक राम है जो कि काकबरस गांव का रहने वाला है। ये कंपनी नंबर 5 का सदस्य है और सेक्शन A का डिप्टी कमांडर है। दूसरा जो व्यक्ति था उसने अपना नाम रमेश पुनेम बताया है, ये बीजापुर का रहने वाला है और ये भी कंपनी नंबर 5 का सदस्य है। और तीसरा जो व्यक्ति है वो गोमे गांव का है, जिसका नाम है पुनवराम मंडावी। ये जो है ये नक्सल सहयोगी है और जितने भी उस एरिया में सप्लाई वगैरह होते हैं उसमें ये
नक्सलियों के लिए सप्लाई का कार्य करता है। तो उस दिन ये लोग फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए रेकी कर रहे थे। आगे पूछताछ की गई तो पूछताछ में सालिग्राम जो है पीलू आंचला, वो आईडी एक्सपर्ट है। आईडी बनाने में उसको महारत हासिल है और उस इलाके में जितनी आईडी की घटनाएं पहले हुई उसमें आईडी सब इसी ने बना करके प्लान करवाया था। तो उसके निशानदेही पे हमको चिलपरस। कोंडागांव जिले में 15 मई से 8 सूत्रीय मांग को लेकर पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस कारण रोजाना राजस्व विभाग के कई कार्य प्रभावित हुए। इस भीषण गर्मी में ग्रामीण लोगों को कार्यालय पहुंचने के बाद बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ा है। राजस्व मामले में लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। सोमवार को एनसीसी मैदान कोंडागांव पर राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर जिले के अधिकांश पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहे। मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आए। पहले भी विभिन्न चरणों में प्रदर्शन के माध्यम और पत्राचार के माध्यम से शासन को मांगों से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन मांग पर गंभीरता नहीं दिखाई गई। इसे लेकर पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पदाधिकारी ने बताया कि दिसंबर 2020 में प्रदर्शन के दौरान स्टेशनरी भत्ता सहित कुछ मांगों की स्वीकृति और आश्वासन पर आंदोलन स्थगित किया गया था, लेकिन मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। कुल 8 सूत्रीय मांगे हैं और इन मांगों के संबंध में हम लोगों ने शासन को ज्ञापन भी दिया हुआ है और 2 साल पहले भी हम लोगों ने हड़ताल किया था, परंतु राजस्व मंत्री के वादा खिलाफी के कारण हमें मजबूरन अभी फिर से बैठना पड़ रहा है। ये जो हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक मांगे हमारी नहीं मानती है सरकार, तब तक हम लोग हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। और इस सिलसिले में 15 तारीख से इस 15/5 से हम हड़ताल में हैं और हमारी जो मांगे हैं वो प्रमुख मांगे हैं। वेतन विसंगति हमारी दूर किया जाए, 2800 ग्रेड पे दिया जाए, फिर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दिया जाए, संसाधन एवं भत्ते दिए जाएं, स्टेशनरी भत्ता में वृद्धि किया जाए, अतिरिक्त हल्के का 50% वेतन बराबर भत्ता दिया जाए, पटवारी की भर्ती योग्यता वो भी स्नातक किया जाए, मुख्यालय में रहने की बाध्यता खत्म किया जाए और बगैर जांच के पटवारी के खिलाफ सीधे FIR ना किया जाए, पहले विभागीय जांच पूरी किया जाए, उसके बाद हमारे ऊपर जो भी गलती होगा उस पर कार्रवाई किया जाए। तो इस संबंध में हमारा ये कहना है कि शासन की हठधर्मिता के कारण ही हम पटवारी लोग मजबूर होकर बैठे हैं। जनता को हो रही तकलीफ के लिए हम उसे क्षमा प्रार्थी हैं। हमें मालूम है इन दिनों शासन की विभिन्न योजनाओं से लोगों को आय, जाति, निवास, ये फार्म भरना, इसके कारण वो नौकरी में आवेदन करना, ये सब काम प्रभावित हो रहा है। शराब घोटाले के खिलाफ आम आदमी पार्टी का बड़ा आंदोलन देखने को मिला। कोमल हुपेंडी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया था। सत्ता में आई कांग्रेस ने 4.5 सालों में अब तक कोई काम नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रविवार को CGPSC में हुई अनियमितता के विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को काला झंडा दिखाया और जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री का काफिला पाटन के लिए रवाना हुआ था। इसी दौरान महादेव घाट में पहले से मौजूद नेताओं ने काला झंडा दिखाया। पुलिस ने मामले में पार्टी के प्रदेश सचिव उत्तम जायसवाल, दुर्ग जिला अध्यक्ष अमित हिरवानी समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने 5 को छोड़ दिया है, जबकि अभी भी 4 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हिरासत में हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में करीब 2 महीने से शहर के लखौली के 5 वार्ड और महावीर वार्ड के वार्डवासी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। सुबह और शाम मिलाकर नल की टोटी से पानी सप्लाई हो रही है, जिसके चलते लोगों को पानी की समस्या के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
यही वजह है कि दोनों वार्ड की जनता ने सोमवार को लखौली चौक और हॉट बाजार चौक में बीच सड़क पर खाली बर्तन रखे और बांस का बैरिकेड बनाकर चक्का जाम किया। पानी को लेकर हाहाकार की जानकारी लगते ही तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता, जल विभाग के प्रभारी प्रणय मेश्राम, अधिकारी कर्मचारी के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत करवाकर तत्काल पानी टैंकर भिजवाया। इसके अलावा नल से आने वाले पानी के समय में भी बढ़ोतरी करने का भी आश्वासन दिया है, जिसके बाद आक्रोशित लोग शांत हुए और रास्ता क्लियर करवाया गया। चक्का जाम किया गया था। लखौली सेठी नगर मठपारा और लखौली जनता कॉलोनी के ये क्षेत्र के लोग जो हैं पिछले 2-3 साल से यहाँ पे परेशान हैं। लखौली आधे लखौली को एक टाइम पानी मिलता है, आधे लखौली को तो पिछले 4-5 दिन से पानी मिल ही नहीं रहा है और आज सुबह से तो एक बूंद उनके नल में पानी नहीं आया। इन लोगों ने परेशान होकर के आखिरी में मोहल्ले वासियों ने खुद निर्णय लिए कि हमको चक्का जाम करना, तभी नगर निगम के लोग यहाँ पर आ करके हमारी समस्या सुनेंगे। हम लोग भी जब इनके साथ में पता चला तो लखौली में जो है 5 वार्ड पड़ता है। दुर्भाग्य की बात है कि 5 वार्ड में से जो है 3 कांग्रेस के पार्षद है और 2 भाजपा के पार्षद है। 3 कांग्रेस के पार्षद तो मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं है। 2.5 घंटे चक्का जाम हुआ, लेकिन वो पार्षद यहाँ से ना आ सके न इधर से गुजर सके। महापौर तो दूर के बाद इस वार्ड के पार्षद भी नहीं आए। उनको अपनी जनता से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के पार्षद जनता से दूर भाग रही है और हम लोग जनता की समस्या है करके हम भरे धूप में इनके साथ बैठे हैं। तहसीलदार साहब आए, उन्होंने नगर निगम के जल विभाग को बुलवाए, अमृत मिशन वालों को बुलवाए और अभी कुछ देर में नल चालू होने का आश्वासन दिए। टंकी भरना चालू हो गया, बताए टंकी से पानी आता है तो ठीक है, नहीं तो टैंकर भेजेंगे, ये भी आश्वासन दिए तहसीलदार साहब। शाम तक अमृत मिशन वाले यहाँ का काम जो है बचा हुआ काम ठीक करके प्रेशर की समस्या को दूर करने की दिशा में प्रयास करेंगे और तहसीलदार इसकी जानकारी हमें रात में खुद देने का आश्वासन दे करके गए। यदि आज रात तक तो ठीक नहीं होता है तो ये जो आज चक्का जाम था वो उग्र रूप लेगा। यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरेगी, गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाएंगे, गाड़ियों को भी आग लगाएंगे, तो पूरी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में चोरी की वारदात रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं इस बार चोरों ने कांग्रेस के सांबे से विधायक के रिश्तेदार के घर पर 5 दरवाजों को तोड़कर सोने चांदी के जेवरातों सहित नकदी 3.25 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर कॉलोनी का है, जहां बीते दिन शादी समारोह में शामिल होने ओम प्रकाश पैकरा परिवार के साथ घर बंद कर गए हुए थे, जहां से वापस आने पर घर के दरवाजे टूटे मिले और सारा सामान बिखरा मिला। घर में हुई चोरी की सूचना प्रार्थियों ने तत्काल गांधीनगर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या है कि मैं अपनी बहन की शादी में गया हुआ था करतमा और सब परिवार हम लोग गए थे। कल लगभग शाम 4-4:15 बजे जब सवेरे आए तो देखे कई दरवाज़ों के कुंडी टूटे हुए, सामान बिखरा हुआ। हम लोग आश्चर्यचकित हुए, गए अपने भाई थाना में सूचना दिए कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। और जब पुलिस आई यहाँ पे तो समझ में आया कि चैन, कुछ नगद और दरवाजे का मतलब दरवाजे पूरे रूप से टूटे हुए, सामान बिखरा हुआ। तो फिलहाल देख के हम दुखी हैं। कितने दरवाजे टूटे हैं, लगभग कितनी चोरी हाँ, का अंदाजा लगाया जा रहा है? 5 दरवाजे टूटे हैं और 3 अलमारी टूटा हुआ है। और अभी फ़िलहाल जैसे जो समझ में आया है, हमारा एक चैन जो लगभग 2.5 लाख का और 25,000 कैश और कुछ चांदी के पायल वेल, तो 3.25 का फ़िलहाल अनुमानित चोरी का मतलब है। और जैसे जैसे सामान समेटेंगे हम लोग जो इधर उधर है और रूम को देखेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग टच किए नहीं है। बोला गया कि भाई पुलिस आ रही है, फ्रांसिक टीम आ रही है, देखेंगे क्या है कैसा है, उसके बाद आप सामान को अपना रखिएगा। तो उसके बाद तो एक्चुअल में समझ में आएगा कि उस वस्तु स्थिति क्या है। अभी तो 3 और 3.25 के बीच का। चोरों ने पूजा रूम को ही नहीं छोड़ा, मतलब इतने कह लीजिए अपना जो निष्ठा का हद होता है उन्होंने पार किया। पूजा रूम में हमारे विष्णु भगवान जी को भी ले गए। वो सोचे कि चांदी का है, लेकिन चांदी को एक्चुअल में था नहीं। लेकिन मैं को बोलता हूँ चोरों से यदि इंसानियत तो जिंदा रखो, भगवान को तो बख्शो कम से कम। गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्र नगर कॉलोनी में रात को एक चोरी हुई थी, जिसमें ओनर लोग शाम को 4 बजे शादी समारोह में गए थे
और सुबह 6 बजे आए थे वापस, तो देखे तो ताला टूटा हुआ था और अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। इनका ये कहना है कि एक सोने का हार और चांदी का पायल और कुछ लगभग 20-25 हज़ार का कैश रखा हुआ था, वो उसका चोरी हो गया है। अभी हम साइंटिफिक तरीके से जांच चल रही है और डॉग्स। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।